नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। और बैंक ऑफ बड़ौदा के रिज़ल्ट कल 23 जून को रिलीज़ होंगे। तो हम देखेंगे कि अभी जो बड़ौदा 50 रुपये के आसपास बंद हुआ है, तो आगे फर्दर जिस तरीके का मार्केट का माहौल चल रहा है उसके बाद अब बड़ौदा किस तरीके की मूवमेंट हमको दिखाएगा। तो दोस्तों, मगर चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको इसका प्राइस परफॉर्मेंस दिखाऊंगा रिटर्न वाइज। कि अभी आप देखेंगे कि ईयर टिल डेट से लेके पिछले 10 साल में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने इन्वेस्टर को निराश ही किया है। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं तो ये ईयर टिल डेट में आप देखेंगे इसने अपने इन्वेस्टर को 51.5% का नुकसान दिया है। और वहीं आप इसका अगर 1 साल में देखेंगे तो 58% का नुकसान दिया है। 3 साल में देखेंगे तो 70% का, और 10 साल में देखेंगे तो नेट में इसने आपको नुकसान ही दिया है 65% का। तो दोस्तों, और वो जो परफॉर्मेंस है वो हमको चार्ट के ऊपर दिखाई भी दे रहा है कि अभी जो प्राइस है वो 49.40 रुपये पे बंद हुआ है। पूरे इस जून मंथ के अंदर 1 जून से लेके अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो 1 जून से लेके अब तक स्टॉक हमको 25% का ऑलरेडी मूव दिखा चुका है। रिजल्ट से पहले की बात करूं तो मैं आपसे रिजल्ट से पहले अभी आप देखेंगे ये 1 जून का एरिया है इसका, ये वाला, और ये 1 जून का एरिया है बिल्कुल राइट। और इस दिन का जो प्राइस था बड़ौदा का वो 40 रुपये के आसपास का था, और आज का जो प्राइस है वो 50 रुपये है। यानी आप ये कह सकते हैं ऑलरेडी स्टॉक हमको 25% का जंप जून मंथ के अंदर दिखा चुका है। वो इस वजह से भी है कि बैंक निफ्टी लगातार कंटिन्यू ऊपर आपको दिखाई दे रही है, तो उसकी वजह से ये जो PSU बैंक है या प्राइवेट बैंक है आपको कंटिन्यू ऊपर जाते दिखाई दे रहे हैं। मगर दोस्तों, जिस तरीके का मार्केट का माहौल अभी बना हुआ है और बाजार ऊपर 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 जाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमको बहुत संभल के यहाँ पे चलना पड़ेगा। क्यों? बाजार में प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी तो उसमें भी हमको जो प्रॉफिट बुकिंग चलती है बाजार में वो इतनी शार्प आती है कि वो हजार पॉइंट 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर से डाउन कर देती है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में अब बड़ौदा जो 50 रुपये के आसपास बंद हुआ है और कल इसके रिजल्ट आएंगे, तो आपको किस तरीके का ट्रेड करना चाहिए इसके लिए मैंने कुछ स्लाइड बनाई हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। दोस्तों, ये आप देखेंगे ये आवरली चार्ट है, और आवरली चार्ट के ऊपर आप ये जो मैंने 2 एरो बनाए हुए हैं ब्लू कलर का, इसमें ब्लू कलर के एरो का मतलब ये है कि जो ये आप ये वाला एरिया देख रहे हैं ये 49 का एरिया है। जो ये वाला एरिया देख रहे हैं ये 49 का बेसिकली एरिया है। और मैंने इसके अंदर ये शो किया है कि यदि स्टॉक 49 के एरिए को होल्ड करता है, 49 बिलो अगर ये होल्ड करता है तो ये आपको 2 रुपये से लेकर 2.5 रुपये की चाल नीचे की दिखाएगा। यानी ये 47 रुपये के आसपास की चाल आपको 49 के नीचे कंटिन्यू होल्ड करने पर आपको दिखा देगा। और दोस्तों, जो ये इसका लास्ट वाला एरिया है ये 47 का ही है, और इसके अंदर स्टॉक यदि ये, और ये लास्ट एरिया भी है इसका, कि यदि ये इसके नीचे कंटिन्यू होल्ड कर गया 47 के नीचे, तो आप ये मान के चलें ये वापस अपने 40 रुपये वाली रेंज में आ जाएगा जहाँ से ये चला था जून मंथ के अंदर। तो दोस्तों, ये आप 2 लेवल ज़रूर ध्यान रखिए रिजल्ट आने से पहले और रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है कि स्टॉक ऑलरेडी 25% का केवल जून के अंदर आपको रिटर्न दे चुका है और मूव दे चुका है, और कंटिन्यू स्टॉक हायर हाई बनाता हुआ अप ट्रेंड के अंदर ही जा रहा है। आप ये देखिए हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। मगर दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि बाजार यहाँ पे ओवरबोट दिखा रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वो हाईली ओवरबोट दिखा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी 2-2 हज़ार पॉइंट नीचे की मूवमेंट दिखा देता है। तो आपको यहाँ पे बहुत संभल के रहना है इस शेयर में। और वैसे भी इस शेयर का जो परफॉर्मेंस है वो मैंने आपको बता दिया है, बहुत पुअर
परफॉर्मेंस रहा है मार्केट के अंदर इसका। तो इस तरीके के शेयर जब बाजार में मंदी आती है तो ये बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आते हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता मार्केट के अंदर, क्योंकि और तेज़ी में ये बहुत धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। तो इनका जो चार्ट पैटर्न है वो यही बता रहा है कि आपको यहाँ पे संभल के चलने की ज़रूरत है। और अब ये आप येलो जोन देखेंगे, जो मैंने 4 घंटे के चार्ट के ऊपर अगली स्लाइड के अंदर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो ये मैंने येलो जोन बनाया हुआ है 50 रुपये के ऊपर, अभी जो स्टॉक का भाव हुआ है 50 रुपये के आसपास बंद हुआ है, मगर स्टॉक को इस एरिया के अंदर काफ़ी फाइट करनी पड़ सकती है ऊपर के रेट में। जब तक ये रेट क्रॉस नहीं होगा तब तक ये फर्दर आपको ऊपर की मूव नहीं दिखा पाएगा। दोस्तों अगर ये एरिया होल्ड कर लेता है, इसके ऊपर अगर प्राइस इसको होल्ड कर लेता है इस वाले प्राइस को, तब ये आपको 5 से लेके 7 रुपये की मूव फर्दर दिखा सकता है। अदरवाइज जब तक ये इसके नीचे है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें, जिन लोगों के पास भी एज ए इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने नीचे के रेटों में, इस रेटों में जिन्होंने भी बाइंग किया है। तो दोस्तों ये एक प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है, और यदि आपको इसको दोबारा लेना है तो आप ये 1.5 रुपये का जो मूव है ये निकल जाने दीजिए। इसके अंदर केवल 1.5 रुपये का मूव है, और 1.5 रुपये का मूव निकलने के बाद जब ये स्टॉक चलेगा तो ये आपको 5 से लेकर 7 रुपये की फर्दर मूव दिखाएगा। अदरवाइज ये स्टॉक यहाँ से पलटने के काफ़ी चांसेस हैं, जो कि अभी 50 रुपये के आसपास बंद हुआ है। दोस्तों रिजल्ट के अंदर कुछ नहीं है, रिजल्ट इसके ख़राब ही आने हैं, क्योंकि जितने भी रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं वो सब नेगेटिव ही आ रहे हैं ज़्यादातर, और अच्छे आने के बाद भी स्टॉक जो है नेगेटिव शो कर रहे हैं। जैसा आपने आज LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी देखा, कंपनी के रिजल्ट फ्राइडे में आए थे और स्टॉक 15 रुपये 10 रुपये नीचे खुल गया और आज 265 रुपये तक के नीचे के लो मार गया। तो दोस्तों इसके अंदर भी एक 296 रुपये का मैंने एरिया इसी तरीके से मार्क करके दिया था। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो 296 का मैंने एरिया दिया था कि 296 के ऊपर बाजार ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये यहाँ से नीचे पलट सकता है और ये 264 से लेकर 265 रुपये का एरिया दिखा सकता है। दोस्तों ये इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियर बोला था, आप ये जाके ये वाला LIC हाउसिंग फाइनेंस का वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी आप इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें कि एक तो स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर टाइप का रहा है रिटर्न वाइज, और ऑलरेडी स्टॉक 25% का मूव नीचे से दिखा चुका है। तो ऐसी कंडीशन में यदि कोई इन्वेस्टर है तो उनको यहाँ पे बहुत सोच समझ के चलना है, और 1.5 रुपये के मूव क्रॉस करने के बाद ही ये फर्दर आपको अब आगे की चाल दिखाएगा। नहीं तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ या 1 रुपये तक ऊपर खुल सकता है, क्योंकि रिजल्ट आ सकते हैं इसके। रिजल्ट अगर अच्छे आ गए मानो बाई चांस, तो 1-1.5 रुपये अगर ये ऊपर खुलता है तो मुझे ये लगता है कि ऊपर खुलने के बाद ये स्टॉक तुरंत नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों आप ये बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने आपको रिजल्ट आने से पहले ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है, आपको छोटे छोटे लेवल समझाने की कोशिश करी है। और जैसा मैं आपको बोल चुका हूँ कि बाजार हाईली ओवरबॉट हो चुका है, तो आपको यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत संभलने की ज़रूरत है। और ये क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी की वजह से बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे स्टॉक मंदी के अंदर ज़्यादा तेज़ी से नीचे आते हैं और तेज़ी के अंदर बहुत धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल फाइनेंशियल हब के नाम से बना हुआ है, और यही सेम चैनल मैंने ट्विटर के ऊपर भी बनाया हुआ है। तो आप इंट्राडे कोई भी अपडेट के लिए आप मुझे इन दोनों के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।